Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purposes. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सोनी का बोर्ड है जिसमें अभी देखिए 4 टाइम ब्लिंकिंग का एरर है। तो इस वीडियो में बने रहिए, इसका तो मैं सॉर्ट आउट करूँगा ही और इसके साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम को भी आप लोगों को समझाऊंगा और कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके बारे में भी बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लाइट तो हमारा जो है ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब प्रोटेक्शन मोड में ये चल रहा है। लेकिन मैं दोबारा ऑन करके इसको ऑफ करके ऑन करने की कोशिश करूँगा। देखिए ऑन किया तो फिर ऑन हो गया और थोड़ी देर के बाद ये फिर से ऐसे होने लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये रेड लाइट ब्लिंकिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर से ये होगा क्योंकि कस्टमर के पास प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पे जो है रजिस्टर होते हैं डिवाइडर, तो उसमें प्रॉब्लम है। 2 जगह पे होते हैं ऐसे, तो उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे तो ये रजिस्टर हटा हुआ है, मतलब पता नहीं किसी ने इसमें कोशिश किए थे कि नहीं किए थे, टेम्पर शायद किए थे और वो शायद वहाँ हटा दिए तो शायद ये चालू हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें आपको डिवाइडर पुट करना है और उसमें आपको वोल्टेज देना है। ठीक है, लेकिन उसमें कम वोल्टेज आने पे जो 12 वोल्ट का पावर गुड है उसमें कम वोल्टेज आने पे भी कभी कभी चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो 19 वोल्ट का पावर गुड है उसमें जो है कम वोल्टेज, थोड़ा सा कम ज़्यादा वोल्टेज आने पर वो कतई चालू नहीं होता है क्योंकि वो मेन पावर सप्लाई होता है। तो उसके लिए क्या है, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज दोनों प्रोडक्शन उसी लाइन से होते हैं। तो पहले आपको वो लाइन ढूंढना होगा। देखिए यहाँ टच करते ही फिर से शायद हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ पर सप्लाई जो है वो कितना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर ऑन ऑफ करके देखता हूँ दोबारा। ऑन हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको वोल्टेज को भी एक बार चेक करके दिखाता हूँ। वोल्टेज वहाँ पे जो है 1.8 के बदले में कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। इस पॉइंट पर 0.36, तो ये पावर ये ऐसे होना चाहिए था, मतलब ये बहुत लेट में हो रहा है क्योंकि इसका 12 वोल्ट का सप्लाई का जो पावर गुड है वो फेल है। रजिस्टर गायब है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पॉइंट करके। ये देखिए यहाँ पे एक था और यहाँ पे एक था, इस जगह पर दोनों रजिस्टर गायब है। लेकिन बिल्कुल तब भी चालू हो रहा है। कस्टमर ने बताया कि फर्स्ट टाइम चालू हो रहा है, 2 मिनट के अंदर ये फिर बंद हो रहा है। इसीलिए मैं आपको 2 मिनट वक करवाया और मतलब सुनाया। तो देखिए फिर से ये ब्लिंकिंग हो रहा है। तो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, एक जुगाड़ लगाएंगे। आप डिवाइडर लगा सकते हैं या नहीं लगाएं, वो आपका मर्जी, लेकिन मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको करके दिखा रहा हूँ। और एक बार यहाँ पे आप 1.8 वोल्ट दे के देखेंगे तो ये होना बंद हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा, ठीक है, तो सब दिखाएंगे। रुकिए मैं पहले समझा देता हूँ। तो मान लीजिए ये CPU है, तो यहाँ पे 2 पावर गुड जा रहे हैं, एक 12 वोल्ट का। तो ये ओवर और अंडर दोनों वोल्टेज डिटेक्ट करता है इसका CPU। ठीक है, तो इसका आप कोई भी XYZ नाम दे सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो राइट साइड में मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा एक है जो 19.5 वोल्ट से डायरेक्ट लाइन आ रहा है। तो आपको पहले ये दोनों पॉइंट्स ढूंढना होगा, तो बाद में ये 2 रजिस्टर आराम से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो भाई पोगो देखना होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से मिल जाएंगे और मिल भी जाते हैं। आपको पहले बोर्ड की मॉडल देखना नहीं है लैपटॉप जैसा, ये सिंपल होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये इसका मेन सप्लाई कितना है, 19 वोल्ट का कि दूसरे कौन सा। तो आपको अगर 19 वोल्ट का है तो वो तो मैक्सिमम में ही होता है 19 वोल्ट का सप्लाई। तो आपको उसमें दोनों का लाइन कहाँ डायरेक्टली जा रहा है, CPU के आसपास वो लाइन का पॉइंट, टैप पॉइंट 19 वोल्ट का मिलेंगे। लेकिन 19 वोल्ट का जो है इधर एडाप्टर लगा हुआ है। मैं पहले इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इधर एडाप्टर लगा हुआ है, तो एडाप्टर के बाद यहाँ पे 19 वोल्ट बन रहा है और यहाँ से लाइन मिलेंगे आपको, ना कि एडाप्टर की पॉइंट से। ठीक है, तो एडाप्टर का जो जैक कनेक्टर है उसके बाद में मोस्फेट लगा हुआ होते हैं। तो ये P चैनल मोस्फेट है। तो इसमें क्या है ना, इसकी गेट के लिए भी डिवाइडर के अंदर से सप्लाई बन रहा है, लेकिन वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मोस्फेट है, दिख रहे हैं, हाँ। तो देखिए जस्ट मिनट, ये जो मोस्फेट है इसका गेट इस साइड में है, 4 नंबर पिन। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर है। ठीक है, डिवाइडर जैसे मैंने ड्राइंग में दिखाया वैसे डिवाइडर जो है यहाँ पे मोस्फेट के साथ, यहाँ पे डुअल मोस्फेट एक है और एक सिंगल है। इसके साथ कुछ डायोड वगैरह, रजिस्टर वगैरह और लगा हुआ है।
उसमें प्रोटेक्शन हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है कुछ। ओके, मतलब अगर कोई गड़बड़ दिखेंगे तो इसका सप्लाई पहले बंद कर देंगे, मेन सप्लाई, तो बाकी का पावर गुड तो मिलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, मतलब आपका जो 19 वोल्ट है मोस्पेट की बाद में सप्लाई जो है ये नहीं आएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका सिस्टम चालू ही नहीं होगा कभी। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है तब भी चालू नहीं होगा कहीं पे भी। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोटेक्ट हो सकता है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और क्या है रिवर्स वोल्टेज, दोनों प्रोटेक्ट हो सकता है, लेकिन हमेशा ये काम नहीं करता है। और ओवर करंट भी इसमें प्रोटेक्ट होता है ये वाला मोस्पेट में। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, ये 19.5 वोल्ट जो बन रहा है ये हमारा दूसरी जगह पे जा रहे हैं। एक सीपीयू, मतलब मेन तो सप्लाई वही है, क्योंकि स्टेप डाउन में वो हर स्टेप डाउन में यहाँ पे जितना भी सप्लाई है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक सप्लाई है, जितना कॉइल है देखिए, ये एक है, ये एक है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो है मेन सप्लाई, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये दोनों कॉइल आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए ये जो है 12 वोल्ट का सप्लाई है और ये जो है मेन 5 वोल्ट का है। तो ये 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाते हैं, बाकी सब जगह जाते हैं, यूएसबी वगैरह ऑडियो वगैरह में जाते हैं। ठीक है, और कुछ में क्या है इसमें हम चेक करके देखेंगे। और 19 वोल्ट डायरेक्टली कहाँ कहाँ जाते हैं, इसमें तो 19 वोल्ट घुसता है जहाँ जहाँ मैंने बताया, और 19 वोल्ट डायरेक्टली बैकलाइट सेक्शन में भी जाते हैं। ठीक है, तो हमें ढूंढना होगा, तो मल्टीमीटर को आपको बाजार रेंज में सेट करना होगा, लेकिन यहाँ पे एरिया थोड़ा सा कम है, ये लैपटॉप का स्पेस है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत झेलना ही पड़ेगा। आपको डायरेक्टली देखना होगा, पहले तो 19 वोल्ट का देखिए, जिसको पता नहीं है, हमें तो पता है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे ना, निकाल के फेंक देंगे, लगा देंगे, खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो 19 वोल्ट का लाइन देखिए, ये जो है एडाप्टर की लाइन से आया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एडाप्टर की पॉजिटिव लाइन है यहाँ पे, तो देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गए, और उसके बाद यहाँ शॉर्ट नहीं दिखेगा। अगर शॉर्ट हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ से पावर गुड फेल हो जाएंगे, तो सीपीयू वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से क्या है ना, आपका 19 वोल्ट सेक्शन बना है, 19 वोल्ट जैसे लैपटॉप वैसे ही सोच लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है ना, आपको ये 19 वोल्ट का जो पावर गुड है वो मिलेंगे। देखिए इस जगह पे, ये देखिए दोनों जैक जो है ग्रीन और ब्लैक का ऑडियो जैक, स्टीरियो जैक बोलते हैं, तो इसके बाजू में आपको यहाँ दिखेंगे, वो मैं जूम करके दिखाऊंगा, इसका फोटो भी दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइडर जैसे मैं दिखाया फोटो में, वो फिर से दिखा रहा हूँ, उसमें कनेक्टेड है, और इसमें दूसरा जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव है। तो ये जो रजिस्टर मैंने देखा यहाँ तक आ रहा था इस साइड में, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट इधर आ रहा है, तो नज़दीक से देखना होगा, नहीं तो मुश्किल हो रहा है। देख लीजिए, ये जो है ये 19 वोल्ट के साथ, ये जो है 19 वोल्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और रजिस्टर का दूसरा एंड ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है, और ये दोनों पॉइंट एक साथ जहां बन रहा है इसका नाम है वी आउट, मतलब ये रेफरेंस वोल्टेज बना आ रहा है इसमें से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, देख सकते हैं, तो ये ग्रीन कलर का एक है। ठीक है, तो मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ आप देख लीजिए एक बार, ये वाला है फर्स्ट मोस्पेट R1, और ये जो है ग्रीन कलर का ये जो है R2 है। और इसी तरह दूसरी जगह पे भी है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो हम ये दोनों को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो 12 वोल्ट की जो मोस्पेट बोल रहा हूँ आईसी है आउटपुट का, उसके बाद आप यहाँ से ढूंढिए तो आपको मिल जाएंगे। 19 वोल्ट का तो मिल चुका है, एक सेकेंड, तो ये वाला जो है 12 वोल्ट का पॉइंट है, ये पॉइंट से हम चेक करेंगे। देखिए ये कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड से मैं वहाँ लगा के रखा हूँ, थोड़ा सा आगे दे देता हूँ फिर से। तो इसके बाद देखिए जो रजिस्टर वहाँ गायब था उसकी फर्स्ट पिन में आ रहे हैं, तो सेकंड पिन जो है दूसरे पिन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी और एक रजिस्टर लगा हुआ होंगे, तो ये रजिस्टर जो है दोनों रजिस्टर गायब है लेकिन तभी ये चल रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट देना है, और रजिस्टर का वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं, फार्मूला में आपको डालना होगा, तो वो फार्मूला में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले आप 2 ओम्स का लगाए 5 ओम्स का लगाए ऐसा, लेकिन किलो में आपको लगाना है। ठीक है, अगर आप कम किलो ओम्स का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है ना, लोड थोड़ा सा बढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये देखिए 12 वोल्ट का जो है यहाँ पे इसका रेफरेंस वोल्टेज कितना आ रहा है हम फार्मूला के माध्यम से जानेंगे, और ये 19 वोल्ट का जो पावर गुड लाइन है इसका भी कितना आ रहा है।
तो देखिए यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू वी इन। तो हम इसको लिख लेते हैं, वी आउट हमें नहीं मालूम, ठीक है, तो उसके बाद हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लिखना मुश्किल है तो भी हम कोशिश कर रहे हैं। जस्ट मिनट, यहाँ पे हमारा जो है R2 कितना है, 10K का है, 10K लिख देते हैं, इंटू क्या है वी इन है 19.5 लिख देते हैं। इसके बाद क्या है 82K, तो 82 और 10 कितना होता है, तो दोनों को अलग अलग लिखता हूँ पहले, नहीं तो एक साथ भी लिख सकते हैं आप। 92K है, ठीक है। तो अब इसके बाद में कुछ आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो होगा ये आंसर होगा, वोल्टेज में आएंगे इसका यूनिट। तो हम इसको निकालते हैं कैलकुलेट करके। तो इसका जो वोल्टेज आएंगे ये एकदम एक्यूरेट आपको बता रहा हूँ 2.1195, लेकिन इतना तो आप रीड नहीं कर पाएंगे, 2.1 वोल्ट आपको चाहिए। लेकिन यदि इसमें 2.4 वोल्ट आता है या तो 2.3 उससे भी जाता है, वो कैसे आते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे ज़्यादा, थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर आते हैं तो ये 2 ब्लिंक करता है। तो 2 ब्लिंक किसके लिए करता है, 19 वोल्ट सेक्शन फेल है तो ये 2 ब्लिंक करेगा, 2 टाइम ब्लिंक करेगा। और अगर 12 वोल्ट का फेल है तो क्या करेंगे, 12 वोल्ट का रेफरेंस फेल होगा तो ये 4 टाइम ब्लिंक करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, मतलब थोड़ी देर के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। 4 टाइम्स ब्लिंक मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो देखिए 12 वोल्ट का लाइन अगर फेल है तो 4 टाइम ब्लिंक करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट चलेंगे। और अगर 19.5 वोल्ट का फेल है, मैं दोबारा बता रहा हूं इसलिए कि इसमें क्या है ना, ये फर्स्ट एकदम तुरंत ही प्रोटेक्शन मोड में चले जाएंगे और 2 टाइम्स ब्लिंक करता रहेगा रेड एलईडी। ओके, समझ में आ चुका होगा आपको, फार्मूला भी यहाँ पे लिख के दिए, बच्चों को भी मालूम है ये, और सब तो बहुत जिम्मेदार आदमी हो, मालूम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, अगर 4 टाइम ब्लिंक हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं ना, कुछ छोटा सा सप्लाई मिलता है उसको आप इस्तेमाल करके यहाँ पे आप दे सकते हैं, जितना वोल्टेज इसमें बनेगा डिवाइडर की फार्मूला में उतना दे सकते हैं। नहीं तो आप एसएमडी रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा जो पुल डाउन होते हैं, जो ऊपर वाला होते हैं रजिस्टर, इसको बोलते हैं हमारा R1, मतलब पुल अप इसको बोलते हैं, और ये दूसरा वाला जो है ये है पुल डाउन, मतलब ये ग्राउंड हो रहा है तो इसमें एक रेफरेंस वोल्टेज क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज होता है इसका नाम है वी आउट, लेकिन जो सर्किट में वो वोल्टेज होते हैं उसका क्या होता है ना, वो पावर गुड, नहीं तो प्रोटेक्शन, कुछ नाम देते हैं सर्किट में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको मानते हैं। जैसे कि लैपटॉप में देखा जाता है चार्जिंग सेक्शन में हमेशा ऐसा होता है, 2-4 मोस्फेट ऑन होता है तब जाके चलता है, ऐसे कैसे कैसे होता है वो तो सब लोगों को मालूम हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे ही सेम केस इसमें भी है, और ये केस स्टडी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये मेरे पास आया था, मेरा एक दोस्त का है और शायद वो भी ये वीडियो देखेंगे, आई डोंट नो, लेकिन वो टीचर हैं, और मैंने उसको बताया कि ये जब मैं करूँगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो इसमें जितना टाइम लगेगा उतना तो मैं लैपटॉप में उससे भी कम समय में कर दूंगा, तो इसमें टाइम मैं क्यों बर्बाद करूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, और इसके बाद दूसरा क्या करेंगे ना, इसके बारे में हम सॉफ्टवेयर के बारे में बाद में दिखाएंगे। इसके बारे में टीवी तो हमारा ही है, सोच लीजिए, मतलब मेरा दोस्त का है तो कभी बुला लेंगे इस टाइप का टीवी, तो सॉफ्टवेयर करके भी दिखाएंगे, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो भी दिखा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे ना, एक स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा के देखेंगे। तो चलिए मैं उसको पहले बना लेता हूं और उसके बाद लौटता हूं। तो देखिए ये मैंने लगा लिया, पूरा रेडी कर लिया। यहाँ पे ये है स्टेप डाउन कंट्रोलर, बक कन्वर्टर, कुछ भी आप बोल लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ग्राउंड है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और इसमें बाय डिफॉल्ट आउटपुट सबको मालूम है, बाय डिफॉल्ट आउटपुट इसका जो है 1.25, अगर फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे तो 1.5 वोल्ट है, उसके बाद आगे वाला 1.8 वोल्ट जो है हमारा 12 वोल्ट का 1.8 वोल्ट होता है वो, ठीक है। उसके बाद में 3.3 वोल्ट, उसके बाद में 5 वोल्ट। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें ये 3 एम्पेयर का सप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें एम्पेयर चाहिए नहीं, तो आराम से अगर आपको रजिस्टर ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तभी इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, टपाटप हो जाएंगे, पैसा भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सही से मतलब जो टेक्नीशियन करते हैं, रियल टेक्नीशियन, उस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है ना, आपको डिवाइडर यूज करना है, जो वोल्टेज डिवाइडर मैंने ड्राइंग करके दिखाया है वो यूज करना है।
और आपको कौन सा टीवी है, कौन सा मॉडल है, आपको देखना नहीं है। सोनी का टीवी आए तो ऐसे ही हमेशा मैक्सिमम में 99.99% में आपको ये पावर गुड की दिक्कत आती रहती है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ। यहाँ इसका नेगेटिव है, आप चेक कर लीजिएगा मल्टीमीटर से, कंटिन्यूटी मोड में रख के कहीं पे भी नेगेटिव मिलेगा। और जहाँ जहाँ जितना भी मतलब एमएलसीसी कैपेसिटर है उधर एक साइड में पॉजिटिव होता है, दूसरी साइड में हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये जो है मैं तार को भी नाप करके काट लिया, और मैं इसको 19 वोल्ट इनपुट नहीं दे सकता, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है 14.5 वोल्ट मैक्स टू मैक्स ले सकता है इनपुट। तो हमें इसमें दूसरा सप्लाई देना होगा। देखिए 5 वोल्ट जो है इसमें ऑलवेज सप्लाई है, तो हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 5 वोल्ट जो है ये ऑलवेज सप्लाई जो यूएसबी के बाजू में बन रहा है उसको मैंने दे दिया। और ये जो आउटपुट है मैं 12 वोल्ट की पावर गुड सेक्शन में लगा दूंगा। ये तार आप लोगों को दिखे इसीलिए मैंने बड़ा वाला लिए, नहीं तो जंपर वाला लेते हैं। तो अब लगा दिए और अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको 2 टाइम प्रॉब्लम का जो है ब्लिंक की प्रॉब्लम का मैं निकाल के दिखाता हूँ। पहले वाला जो है R1 निकालना होगा, मैं R2 निकाल के नहीं दिखा सकता, नहीं तो रेफरेंस उसका 19 ही जाएंगे, ठीक है। भले ही उसमें 18.2 के 82 का रजिस्टर है, 82 का रजिस्टर उसमें 82 के, ठीक है। तो वो हटा देंगे, वो रख देंगे, और पुल डाउन को हटा देंगे और रख देंगे, तो क्या होगा 19 वोल्ट थोड़ा सा कम होगा लेकिन ज़्यादा चल जाएंगे और CPU जल सकता है। तो मैं 19 वोल्ट का फर्स्ट रजिस्टर जो है पुल अप मैं उठा दूंगा, ये R1 को 82 के का। इसको हटाने पर क्या होगा, इसमें 2 टाइम ब्लिंकिंग्स क्रिएट हो जाएंगे। मैन मेड प्रॉब्लम, मतलब ऐसा इसमें नहीं है, ये 4 टाइम ब्लिंकिंग था इसमें। तो मैं आपको 2 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो है बना के दिखा देता हूँ। नहीं पहले इसको देख सकते, नहीं तो देखिए इसको निकाल देते हैं, उसके बाद आप देखिए। यार थोड़ा सा कम में रखा हूँ, निकाल दिया। और मिक्सिंग नहीं करूँगा तो कुछ लोग लगेंगे भाई एक रजिस्टर निकालने में कितना टाइम निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। देखिए मैं पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ। ये जो है ये फर्स्ट रजिस्टर था यहाँ पे, ये वाला जो कि मैंने निकाल लिया, और निकाल के मैंने रखा यहाँ पे रखा, लेकिन वो फिर गायब हो गया। मिल जाएंगे, यहाँ है ये वाला, ठीक है। तो देखिए मैंने जो है R1 मतलब पुल अप जो है रजिस्टर था उसको निकाल दिया और ग्रीन वाला रख दिया, तो इसमें जो है वोल्टेज रेफरेंस 0 हो जाएंगे। तो अब ये कतई नहीं चलेगा, और तुरंत क्या होगा ना, आपका 2 टाइम ब्लिंकिंग्स में चले जाएंगे। आपने पहले 4 टाइम ब्लिंकिंग्स देखा, अब 4 टाइम्स भी देख लीजिए। अच्छा, इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी चारों तरफ जो है वुड लगा हुआ है। थोड़ा सा मुश्किल ही हो रहा है, पेन रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब दिखेगा आप लोगों को आराम से, देखिए। तो मैं स्टैंड बी मोड हटा देता हूँ, ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हो रहा है। लेकिन तुरंत ये क्या है, ये 2 टाइम ब्लिंकिंग्स में चले जाएंगे, चले गए। थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा डिले करके होता है, देखिए देख रहे। लेकिन फिर से मैं उसको लगा दूंगा तो ये ठीक हो जाएंगे, देखिए ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं पावर बटन दबाऊंगा तो बाकी का वोल्टेज 12 वोल्ट और आपका बाकी का 1.5 वोल्ट वगैरह वगैरह सब बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो सप्लाई है इसको मैं चेक करता हूँ। देखिए ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जब तक नहीं हटाएंगे तो ये नहीं जाएंगे, इसको जैक को निकालना पड़ेगा।
देखिए 3.3 बन रहा है। इसके बाद ये वाला देखते हैं, ये वाला नहीं बना, 1.2 बना। फिर से जब ये चले जाएंगे वो गायब हो गया है वोल्टेज, ठीक है। और ये तो 5 वोल्ट इसमें ऑल। तो जैसे ही मैं इस जगह पर आया चेक करने के लिए तो ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया था। तो फिर मैंने आईसी मंगाया, आज ही मंगाया 5 पीस, ठीक है। फिर मैंने लगाया तो अभी फिर से स्टार्ट करे, इसीलिए वही प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक है। मतलब वो तो मैं खोल के रखा था, तो जो मैं वोल्टेज वगैरह चेक करके दिखा रहा था वो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। मल्टीमीटर में ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 5 वोल्ट जो है, सॉरी मैं ब्लैक वाला लगाया उल्टा जगह पे तो उल्टा दिखेगा, माइनस दिखेगा। देखिए अभी 5 वोल्ट ये जो है स्टैंड बाई है। तो हटा के भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन ये 12 वोल्ट जो है नहीं बनेगा। लेकिन पावर बटन देखिए, पावर बटन दबाते ही ये जो ग्रीन जब होंगे तब बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं पावर बटन को दबा रहा हूँ लेकिन वो नहीं दिखेगा, वो राइट साइड में है। वो बना और बंद हो गया, तुरंत ही ये प्रोडक्शन मोड में चले गए और ये अभी ग्रीन ब्लिंकिंग हुआ, उसके बाद रेड ब्लिंकिंग हो रहा है। तो आप लोगों को तो मैंने दिखा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया बहुत सारा। तो अभी मैं जो रजिस्टर उठा के रखे थे उसको लगा देता हूँ। और हाँ, उस एरिया में अगर ड्राई हो जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम का बना रहा हूँ और जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आएंगे तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं लगा देता हूँ। थोड़ा सा फ्लूक्स का इस्तेमाल करूँगा, फ्लाक्स फ्लूक्स कुछ भी बोल सकते हैं, हम तो पहले इसको पेस्ट बोलते थे। ये अब लग चुका है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए टाइम देना है आपको। और बचा कुचा फ्लूक्स भी हटाना है, ये मैंडेटरी है। नहीं तो फ्लूक्स क्या होता है ना, फ्लूक्स में आपका जो है डस्ट पार्टिकल्स पकड़ लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको पावर कनेक्शन देके। देखिए स्टैंड बाई मोड में है, हटाता हूँ। ऑन हो चुका है, लेकिन हाँ ऑन हो गया है। और मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ, रीड होता है कि नहीं होता है देख लेते हैं। अब सब कुछ निकालना पड़ेगा ऊपर से, जितना भी चीज़ हमने लगा के रखे हैं। ये तो ठीक हो चुका है क्योंकि कॉमन फॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं कैमरा को हटाता हूँ। और इसका पेन ड्राइव जो है ऑटोमेटिक है, मतलब मेनू में नहीं दिखेगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। देखिए पेन ड्राइव आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो वीडियो, ठीक है। तो कुछ वीडियो वगैरह डाल के प्ले करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा रखता हूँ इसको ताकि ये बंद नहीं हो रहा है, ये दिखाना पड़ेगा। और जिसका सामान है वो लेने के लिए अभी आ रहा है थोड़ी देर के अंदर। अभी तो बज चुका है लगभग 6:30 बज चुका है। और आज थोड़ा सा लेट अपलोड होगा ये वीडियो, 6:30 ही बज चुका है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कैसे होता है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, अभी नहीं बोलने का, थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रूव हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
तो जो जो मैंने बताया था रेफरेंस वगैरह उसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए ये फर्स्ट 19 वोल्ट वाला प्रोटेक्शन है, तो इसमें देखिए 2.12 बराबर है, जो मैंने कैलकुलेट करके निकाले थे उतना ही है। और इसमें मैंने 1.8 वोल्ट जो दिए हैं देखिए 1.87, ठीक है। तो अभी जो है ये दोनों वोल्टेज का अगर रजिस्टर अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आप कैसे भी बना के दे दो, चाहे डिवाइडर से चाहे स्टेप डाउन कन्वर्टर से, कुछ भी कर लो, लेकिन वो सॉल्यूशन आपका हो जाएंगे। और इसमें क्या हुआ था उसका स्टोरी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैं यहाँ टच किया था तो थोड़ा सा खिसक गए थे, और ये 5 वोल्ट का जो ये सप्लाई यहाँ से बन रहा है RT सीरीज का एक IC है, तो ये उड़ गया था और पूरा 19 वोल्ट शॉर्ट हो गया था। उसके साथ साथ यहाँ पे एक फ्यूज़ था जो कि अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने रख दिया निकाल के, इसमें शॉर्ट कर दिया, लेकिन फ्यूज़ लगाऊंगा तो ये भी उड़ चुका था। तो यहाँ पे इतना सारा प्रोटेक्शन है, यहाँ पे एक फ्यूज़ है, यहाँ पे एक है, हर जगह फ्यूज़ दे के रखा है इन्होंने, यहाँ पे भी है। तो इतना सारा प्रोटेक्शन, मतलब CPU को बचाने के लिए बहुत जगह इसमें दे के रखा है कंपनी ने। थैंक्स टू सोनी, बहुत अच्छा है कंपनी, और आराम से मिस्त्री लोगों को पैसा मिल जाते हैं। क्योंकि जो हम काम करते हैं देखिए, अगर कुछ गलती हो जाएंगे करते वक्त, और वीडियो बनाने के चक्कर में तो गलती होता ही रहता है, और कुछ लोग जैसे कि जिसका दुकान मार्केट में है ओपनली, तो उनकी दुकान में क्या है ना, बहुत मतलब नॉइज़ होता है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो उस टाइम अगर गलती से, देखिए अभी भी चले, तो अगर गलती से मतलब थोड़ा सा भी गलती भूल चूक हो जाएंगे आपसे, तो क्या होगा ना, वो बर्न हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसकी चक्कर में क्या होता है, दूसरी मॉडल में बहुत सारा कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो उन कंपनियों की CPU जो है उड़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, CPU बदलना पड़ता है, काफ़ी महंगा रहता है। लेकिन सोनी में ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस आता ही नहीं है, कभी मैंने नहीं देखा। खास करके देखा हूँ इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है तो धूल वगैरह हटाने से, ड्राई हटाने से ही हो जाता है। कभी कभी क्या है ना, वो पुल अप और पुल डाउन दोनों रजिस्टर ख़राब होने पर, नहीं तो उसकी बाजू में अगर मतलब मान के चलिए कि पुल अप रजिस्टर की, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है, एक सेकंड, ये जो है अपर वाला जो है पुल अप रजिस्टर, ये अगर यहाँ पे मान के चलिए हाई वैल्यू का होते हैं ऑलवेज, तो यहाँ पे मान के चलिए कि डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स पड़े हैं और ह्यूमिडिटी की वजह से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है कम हो गया, तो उसके कारण क्या होगा ना, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएंगे, मतलब कि ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएंगे साइंस के हिसाब से। तो क्या होगा ना, वी आउट अगर ज़्यादा हो गया तो इसको तो वो डिटेक्शन मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा अगर मान के चलिए मिली वोल्ट, 1-2 मिली वोल्ट होता है तब भी चल सकता है। लेकिन अगर 3-4 मिली वोल्ट या तो फिर 5-6, उससे ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा हो जाते, तो 5-6 मिली वोल्ट में बता रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ओवर वोल्टेज, मतलब यहाँ पे ओवर वोल्टेज डिटेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे 19.5 है तभी ये बन रहा है। लेकिन अगर हम वी इन को इसमें 25 करेंगे तो इसका रिजल्ट अलग मिलेंगे। तो CPU को डिटेक्ट होता है कि भाई इसमें तो 25 वोल्ट का एडाप्टर किसने लगा दिया, तो इसको तुरंत बंद, मतलब टोटल सिस्टम को तुरंत बंद कर देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो आप इसमें एक बार 19.5 की जगह 25 वोल्ट लगा के देखिए, रेफरेंस जो आपका वी आउट है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर वैसे ही सेम अगर आप रजिस्टर वैल्यू जो है कम कर देंगे, यहाँ पे अगर 65 के कर देंगे तो जो है आपका वोल्टेज बढ़ जाएंगे, ठीक है, करके देख सकते हैं आप। नहीं तो अगर आप मान के चलिए कि यहाँ पे 10 के और यहाँ पे 10 के, तो क्या है ना, इसमें 9.5 के करीब वोल्टेज आएंगे, 9.5-10 के करीब आएंगे, ठीक है। मतलब 1/1 अगर रहता है, मतलब ऊपर वाला और पुल डाउन, पुल अप और पुल डाउन वाला अगर सेम रहता है, तो लगभग आधा हाफ के करीब वोल्टेज आता है। जितना आप दे रहे भी उसकी आधे के करीब आते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला में डाल के देखिएगा, इतना तो मतलब अंदाजा लगा के बोलना गलत बात है, लेकिन जो मैंने बताया कभी गलत नहीं बताया, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब सुखी रहिए, आनंद में रहिए और अच्छे से काम कीजिए। और मैं और एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड समीर, इसको उठा, ओके। देखिए ये बिल्कुल अभी भी चल रहा है, और समीर बंद कर उसको, तो पावर बटन दबा, वो वाला बंद हो गया, ऑन कर, देखिए ये अपने आप ऑटोमेटिक पेन ड्राइव ओपन हो जाता है। ये मॉडल भी मैं दिखाऊंगा, उसके बाद ख़त्म करूंगा वीडियो, ठीक है। पेन ड्राइव अब रीडिंग लेगा, उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे नो सिग्नल था, लेकिन अभी पेन ड्राइव का मेनू चले आए हैं, देखिए। लेकिन इसमें तो हमारा विंडोज़ भरा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये सब जो लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसको संभाल के रख देता हूँ, और मैं इसका जो मॉडल नंबर है वो दिखा देता हूँ, लिखा जल्दी से, देखिए
लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली इस मॉडल के लिए है। मैंने बताया कि मॉडल से कोई मतलब नहीं है, आपकी जो है ये दोनों सेक्शन से मतलब है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, अगेन लव यू ऑल।